आतमजीत सिंह साहब आपके पास आऊं, लेकिन मैं दर्शकों को फिर से याद दिला दूं, क्योंकि स्वामी साहब ने एक इंस्टेंस कोट किया है कि सेबी चेयरमैन के पास 2 बार अडानी साहब मिलने जाते हैं, अक्यूज्ड हैं जबकि, और उनके ऊपर वायलेशंस हैं। मैं याद दिला दूं कि ये कह दिया जाएगा कि वो उनसे मिले ही नहीं थे, क्योंकि इसलिए मैं याद दिला रहा हूं, अगर आपको याद हो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के घर गए हैं, सब कुछ है, बाद में उन्होंने कहा नहीं अंदर आए थे लेकिन वो 30 मिनट बैठे रहे, मैं तो उनसे मिला नहीं। शुभेंदु अधिकारी की मैं बात कर रहा हूं, जो अक्यूज थे सीबीआई के वकील हमारे तुषार मेहता साहब, और फिर उन्होंने बहुत कन्वीनियंटली कह दिया अंदर आए तो थे लेकिन मुझसे नहीं मिले। तो हो सकता है कि कल के दिन सेबी के चेयरमैन का आ जाए कि अंदर आए तो थे लेकिन पीए के कमरे में बैठे तो मुझसे नहीं मिले। ये सब संभव है इस सरकार में। खैर, आतमजीत सिंह साहब, मैं आपसे बहुत एक बेसिक चीज पूछ रहा हूं, क्योंकि आप जब पिछली बार हम लोग बात किए थे तो आपने कहा था कि ये जो सिलसिलेवार खास करके एयरपोर्ट का मामला हुआ है, और जिसमें किस किस तरह से किस किस डेट में एविडेंसेस हैं कि उसमें फेवर हुआ है, तो ये एविडेंसेस अगर हमको, आपको, इनको सबके पास है, तो अगर ये राहुल गांधी देते भी हैं जैसा स्वामी साहब कह रहे हैं, तो उसको मानने ना मानने वाले तो पीठासीन अधिकारी है ना, वो कहेंगे हम नहीं मानते हैं, हम एक्सपेंस कर दें। अब ये वाला अगर एटीट्यूड हो तो करेंगे क्या? आतमजीत सिंह साहब, थोड़ा वो भी बता दीजिए कि क्या एविडेंस है वो एयरपोर्ट वाला। देखिए, हाँ, जहाँ तक मामला अदानी का है, एयरपोर्ट के मामले में उनको 7 एयरपोर्ट दे दिए गए। अब तो पब्लिक डोमेन में है, सबके पास ये इन्फॉर्मेशन है कि जीवीके और जीएमआर को जब लाइसेंस देने थे दिल्ली मुंबई के, तो जीवीके ने, जीएमआर ने क्वालिफाई किया था दिल्ली मुंबई के लिए, बट उनको एक ही एयरपोर्ट दिया गया कि आपके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है पर हम आपको कंपटीशन में रखना चाहते हैं ताकि दूसरा एयरपोर्ट दूसरी कंपनी चलाए। तो फेयर कंपटीशन में टेक्निकल एनालिसिस में इन लोगों को अलग अलग काम दिया गया। अब जहाँ तक अदानी साहब का सवाल है, उनको 7 एयरपोर्ट दिए गए, अहमदाबाद, बेंगलुरु, लखनऊ, गुवाहाटी, नई नई जगह के भी एयरपोर्ट दिए गए। ना उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ थी, ना फाइनेंशियल एक्सपर्टीज़ थी उनको चलाने के लिए। फिर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स में जिस तरीके से अमेंडमेंट्स की गई कि पैसेंजर बेसिस पे उनको चार्जेस लगेंगे एआईआई के, वो भी एक बड़ा विचित्र मामला था, क्योंकि अभी तक जितने भी मॉडल्स थे, फाइनेंस मॉडल्स थे, वो इस बेसिस पे थे कि जितना भी एयर ट्रैफिक होगा, जितने भी एयर रूट्स होंगे, उसके हिसाब से वो कैलकुलेशन होगी एयरपोर्ट की रेवेन्यूज़ की। और वो पैसेंजर बेसिस में ये हुआ कि जब पैसेंजर कम निकलेंगे तो कम पैसा देना पड़ेगा, जब ज़्यादा निकलेंगे तो ज़्यादा देना पड़ेगा। तो लो ट्रैफिक मंथ्स में एआई को नुकसान होगा। तो इस तरीके से कई कॉन्ट्रैक्ट्स को तोड़ा मरोड़ा गया। और 7 एयरपोर्ट, जो पहले एक नॉर्म था कि 2 एयरपोर्ट से ज़्यादा किसी भी प्राइवेट पार्टी को नहीं दिए जाएंगे, वो 7 एयरपोर्ट एक ही पार्टी को दे दिए गए जिनके पास कोई एक्सपर्टीज़ नहीं थी और कोई ऐसा इंटरनेशनल टाई अप नहीं था जिससे वो उसकी लॉजिस्टिक्स या उसको मैनेज कर पाते। अब जहाँ तक आपने बात की इम्प्रोप्राइटरी की, तो मैं आपका एक ध्यान और एक केस स्टडी पर डलवाना चाहूँगा जो मैंने कल की है। राजस्थान में अदानी का पावर का प्रोजेक्ट था, अदानी राजस्थान पावर लिमिटेड, ARPL। उन्होंने 2009 में एक LOI साइन किया राजस्थान की सरकार के साथ, जिसमें ये कहा गया कि डोमेस्टिक कोल और इंटरनेशनल कोल दोनों का 50-50 शेयर मिला के उन्होंने एक PPA एग्रीमेंट बनाएंगे जिसमें बिजली का सप्लाई होगा 1308 मेगावाट का। वो प्रोजेक्ट लगाया गया। अब उस प्रोजेक्ट की मेन कंडीशन ये थी कि मान लीजिए एक कोल लिंक अगर हमें मिल गया स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू छत्तीसगढ़ या राजस्थान से, तो डोमेस्टिक कोल की रिक्वायरमेंट वहाँ से पूरी हो जाएगी। और इम्पोर्टेड कोल की उन्होंने एश्योरेंस ये दी कि हमारा ऑलरेडी अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड है जो एक इंडोनेशिया में कोल का इंपोर्ट का भी काम करता है, तो AEL से ARPL को इंपोर्टेड कोल मिल जाएगा, काम नहीं रुकेगा। इस बेसिस पर उन्होंने LOI किया। राजस्थान की सरकार ने, वहाँ के जो रेगुलेटरी बॉडी थी पावर सप्लाई की, उन्होंने उनके साथ PPA एग्रीमेंट भी कर दिया। अब PPA एग्रीमेंट जब किया गया तो उसमें डोमेस्टिक कोल की बेसिस पे जो रेट्स फाइनल किए गए थे वो तो मेंशन कर दिए गए, बट इंटरनेशनल कोल वर्ड हटा दिया गया। अब किस वजह से हटाया गया इसकी बात बाद में निकल के आएगी। तो जब वो प्रोजेक्ट 2010 में शुरू होना था, तो 2010 में सरकार को ARPL चिट्ठी लिख के बोलती है कि आपने मुझे कोल ब्लॉक देना था कोल सप्लाई चेन के लिए, तो वो कोल ब्लॉक आप छत्तीसगढ़ से दे दीजिए, नहीं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके दे दीजिए, नहीं तो अपनी स्टेट में जो भी आपकी एग्जिस्टिंग कोल माइंस हैं उसमें से कोई हमें कोल की रिक्वायरमेंट पूरी कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि आपकी AEL के इम्पोर्टेड कोल की रिक्वायरमेंट आप पूरी कर सकते हैं इंडोनेशिया से।
हुआ क्या था कि 2011 में कोल के सडनली दाम बढ़ गए, डबल हो गए इंडोनेशिया से। तो जिस वजह से इन्होंने इन पे प्रेशर डालना शुरू किया कि नहीं जी, हमने तो आपको जो रेट दिया था वो डोमेस्टिक कोल सप्लाई का रेट दिया था, इंटरनेशनल कोल सप्लाई रेट में तो हमारा रेट डबल हो जाएगा। उस पर डिस्प्यूट पड़ गया। 8,000 रुपए का कॉम्पनसेशन अवार्ड किया जस्टिस अरुण मिश्रा की कोर्ट ने। 31 अगस्त को, 2 सितंबर को उनकी रिटायरमेंट थी, और उससे पहले 8 और केसेस में उनके फेवर में जजमेंट हुआ है, या वो कॉम्पनसेशन का मामला हो या वो एग्रीमेंट को इन्फोर्स करने का मामला हो। अब इस केस में पेचीदा मामला क्या है कि 2018 में DRI का एक केस चल रहा था अदानी पे, जो कोल वो इंपोर्ट कर रहे थे, उन पे इल्ज़ाम ये लगे थे कि वो इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे कोल इंपोर्ट कर रहे हैं, ओवर इन्वॉइसिंग कर रहे हैं, और वो पैसा बाहर की कंपनियों में जा रहा है जो रीरूट होके AEL में वापस आ रहा है। उन्होंने श्रीलंका, सिंगापुर, हांगकांग, मॉरिशस और एक और सरकार को रेट्रोगेटरी लेटर लिखे कि इस पे आप हमें रिप्लाई कीजिए। उसके अगेंस्ट अदानी एंटरप्राइज जो है वो बॉम्बे हाई कोर्ट गई। बॉम्बे हाई कोर्ट से उनको स्टे ऑर्डर मिला। उस स्टे ऑर्डर पे उन्होंने रेट्रोगेटरी लेटर का DRI का वो काम रुकवा दिया। और सुप्रीम कोर्ट से जब ये अवार्ड हुआ तो उसमें सवाल अब ये खड़ा हो जाता है कि इम्प्रोप्राइटरी का मामला ये खड़ा हो जाता है कि जब उन्होंने ऑलरेडी LOI के टाइम ये कहा था कि AEL जो है वो इम्पोर्टेड कोल सप्लाई करेगी, और जो रेट डिस्कस हुआ था वो डोमेस्टिक और इम्पोर्टेड कोल दोनों का रेट डिस्कस हुआ था कि ये एनर्जी का प्राइस होगा, तो उसके बाद AEL AARPL के साथ उस एग्रीमेंट को कैसे ख़त्म कर सकती है? ऑन पेपर उन्होंने अपनी ही कंपनी से वो एग्रीमेंट इम्पोर्टेड कोल का ख़त्म कर दिया, दबाव डालना शुरू कर दिया राजस्थान की सरकार पे कि आप जो है हमें कोल लिंक दीजिए, कोल दीजिए डोमेस्टिक, नहीं तो हम आपको बिजली नहीं दे पाएंगे। और उस पर पेनल्टी चार्ज की, और पेनल्टी की जजमेंट में क्या लिखा होता है कि अजमेर, जयपुर और एक और शहर, इन 3 शहरों के डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को ये डिवाइड करके ये पैसा इकट्ठा किया जाए, और 8,000 करोड़ रुपए अदानी राजस्थान पावर लिमिटेड को दिए जाएं। तो इस तरीके की जब इम्प्रोप्राइटरी सामने आती है, और DRI का केस ऑलरेडी चल रहा है, तो वहाँ की जो पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी थी राजस्थान की, उन्होंने कहा कि भाई हमारा तो ये DRI का केस है, इम्पोर्टेड कोल पे ऑलरेडी इन्फ्लेटेड कॉस्ट पे ये बिजली सप्लाई कर रहे हैं, तो हम ये इस बात को नहीं मानते। तो उन्होंने फिर एक रिवीजन पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी सुनवाई अब जनवरी के बाद फरवरी में दोबारा होगी। मेरा कहने का मामला ये है कि देश के संविधान के जो भी पिलर्स हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेटिव हो, जुडिशरी हो, मीडिया हो, इस पे किस तरीके का प्रभाव क्रोनी कैपिटलिज्म का हो गया है, और किस तरीके के ओलिगार्क्स हम लोग खड़े कर रहे हैं। आतमजीत सिंह साहब, बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब समय खत्म हो गया है, संक्षेप में, ये पार्लियामेंट को तो कम से कम बंद हो गई अभी, अब 6 मार्च को फिर से रीएसेस होगी। आपको क्या लगता है, ये अडानी प्रकरण अभी चलता रहेगा, ये अगले 2024 तक ये मामला चलता रहेगा? क्योंकि अडानी के लिए बड़ा मामला LIC SBI नहीं है, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी नहीं है, क्योंकि वो तो मोदी जी संभाल ही लेंगे। मेन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जहाँ फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या FPIs हैं, जो FIIs हैं, जिन्होंने इनको लोन्स दिए हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं, ये कह रहे हैं विदेशी साजिश है। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पैसा देना किसी इंडियन कॉन्ग्लोमरेट को एक विदेशी साजिश है, तो फिर अगर ये पैसा आना बंद हो गया, तो जो मोदी जी का सपना है मेक इन इंडिया, या इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का, या 2047 तक उसको कह रहे हैं $30 मिलियन इकोनॉमी बनाने का, तो वो कैसे सार्थक होगा? इस तरीके से तो आप फॉरेन इन्वेस्टर्स को डरा रहे हैं, वो ना निवेश करेंगे, ना किसी नई कंपनी में या किसी हिंदुस्तानी कंपनी में आगे इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे। तो ये जो क्षति पहुंच रही है इंडियन इनकॉर्पोरेशंस को, कंपनीज को, जो फॉरेन टाइप्स करती हैं, जो पैसा लेके आती हैं, जो यहाँ पे व्यापार करती हैं, आने वाले समय में कठिनाई उनके लिए बढ़ेगी। अदानी का मामला जो है सो है, पर बाकी कॉर्पोरेट्स के लिए कितना बड़ा इसका क्षति पहुंचने वाली है, नुकसान पहुंचने वाली है, इसका अंदाजा भी हम लोग अभी इस समय नहीं लगा सकते। आने वाले समय में ये भी बात क्लियर हो जाएगी।